गुड इवनिंग बच्चों, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, मैं बोल रहा हूँ ये मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, 5 मोल मोनोटॉमिक गैस है एंड 1 मोल रिजिड डायटॉमिक गैस। रिजिड डायटॉमिक गैस का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करनी है। डू नॉट रिक्वायर टू कंसीडर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस बात को समझो, हर लाइन का, हर बात का एक मतलब होता है। देखो, at pressure P naught and V naught and temperature T naught, if the gas mixture is adiabatically compressed to volume V naught by 4, आपने मिक्सचर को V naught से V naught by 4 तक कंप्रेस कर दिया और ये कुछ डाटा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे 4 चीज़ें पूछी है। वर्क डन पूछा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, फाइनल प्रेशर पूछा हुआ है, एडियाबेटिक कांस्टेंट पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एडियाबेटिक कांस्टेंट पे आते हैं। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CP1 प्लस N2 CP2। अब ये हो गया मोनोटॉमिक के लिए, ये हो गया डायटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए। कर लोगे बड़े आराम से। तो ये पार्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं, गामा आपने निकाल लिया, 1 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर द कंप्रेशन इज इन बिटवीन। फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, तो PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दो, ठीक है। अब गामा की वैल्यू हम लोग यूज़ कर देंगे 1.6। तो अब ये भी देख लो भाई, बी पार्ट, P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, और यहाँ से हमने V2 की वैल्यू रख दी V0 बाई 4। अब देखो 4 पावर 1.6 है, उन्होंने 2 पावर 3.2 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 9.2 P0, और ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये भी, इसमें भी कोई दम नहीं है, ये भी आप कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। बी पार्ट भी हो गया, सेकेंड हमने करा। अब थर्ड देखो, वर्क डन निकालो पहले। थर्ड पार्ट ये करो, थर्ड वर्क डन निकालो। वर्क डन कैसे निकालते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखो, फाइनल प्रेशर हो गया है 9.2 P0, फाइनल वॉल्यूम है V0 बाई 4, इनिशियल इज P0 V0 अपॉन 1 माइनस गामा इज़ 1.6। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब PV इज इक्वल टू NRT का इस्तेमाल कर लो। PV इज इक्वल टू NRT, और N की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 6, तो 6 RT यहाँ पुट कर दिया, तो -13 RT हो गया। अब उन्होंने केवल मॉड W पूछा हुआ है, ध्यान से देखो, मॉड W पूछा हुआ है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। हमने यहाँ पे देखा तो ऑप्शन बी भी सही हो गया, या ऑप्शन ए इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। तो मतलब A, D एंड C 3 सही चल रहे हैं। अब देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज बिटवीन दिस एंड दिस। अब काइनेटिक एनर्जी देखो हमने निकाला हुआ है, वो कह रहा है सी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी। मोनोटॉमिक गैस के लिए 5 मोल गैस कितनी एनर्जी है? 1 मोल की होती है 3/2 RT, 5 मोल की इतनी हो गई। 1 मोल की 5/2 RT डायटॉमिक गैस के लिए। जानते हो आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 5/2 RT काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से देखो, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल 6 हो गया, तो एवरेज हमने निकाल लिया, इतनी आ गई पर मोल। अब 6 मोल की बात कर रहा है, तो 6 मोल की बात कर रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 RT0 आ गया, 23 RT0, और ये दे रहा है 18 to 19। तो ऑब्वियसली बात है बी गलत हो गया, बी गलत हो गया हमारा। तो हमारे पास आंसर आ गया A, C एंड D। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दूसरे तरीके से भी निकाली है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक दूसरा तरीका भी देखो हमने करा है। T1 V1 पावर गामा -1 इज इक्वल T2 V2 पावर गामा -1। तो हमने यहाँ से T2 निकाल लिया, T2 निकाल लिया। देखो 2 पावर 1.2 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो फाइनल टेम्परेचर आ गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का माइनस साइन करोगे तो वर्क डन आ जाएगा। यहाँ से निकाल लो आप, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और CV ऑफ द मिक्सचर निकाल करके भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ से हमने CV निकाल लिया, NC1 V1 अपॉन N2 C2 V2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ से हमने CV निकाल लिया मिक्सचर का, और डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, इससे भी हमने काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लो, आसान है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में डिफरेंटली कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।